हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी, और वो भी पूरी तरीके से जो है इस बंद को समर्थन दे रही हैं और किसान के सपोर्ट भी करी है। और इनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि पिछले 10 महीने से जो किसान दिल्ली के सीमा पे धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, तो क्या लगता है इस बंद के बाद निकलेगा? देखिए, वर्तमान सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो कहा करते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो कहा करते थे विदेश से काला धन लेके आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख नौकरियां लेके आएंगे, तो ये तो वो झूठ बोलने वाला सरकार है। ये फरेबी लोग हैं, फेंकने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि ये संवेदनहीन लोग हैं। बावजूद इसके हम ये भी जानते हैं कि संविधान, यहाँ स्वतंत्र भारत में हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि गलत नीतियों और गलत मांगों को हम खारिज करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई पिछले 10 महीनों से बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है और उन किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही उनके साथ खड़ा रहा है, प्रदर्शन किया है, और आज उसी क्रम में भारत बंद के आह्वान पे उनके राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करते हुए आज सड़कों पर उतरी है। आप एक महिला है तो क्या चाहती है महिला सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बिहार में आए दिन जो है वो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है? बिहार में नहीं, संपूर्ण भारत में, खास करके अगर मैं बात करूं तो बीजेपी शासित राज्यों में जितना महिलाओं पे बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटनाएं हो रही है उतना कहीं नहीं हो रहा है। बिहार में भी तो इन्हीं के गठबंधन है, ठगबंधन है बीजेपी और जेडीयू की। और आप देखिए प्रतिदिन यहाँ पे बलात्कार और हत्या जैसे मामले हो रहे हैं। और सरकार जो दम भरा करती थी केंद्र में, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ कहते थे बेटी का समर्थन साथ लेने वाले, महिलाओं की सुरक्षा देने वाले लोग, आज सबसे ज्यादा महिलाओं पे प्रहार हो रहा है। बंद कीजिए। जिस देश में माँ दुर्गा की, माँ काली की, देवी की समान पूजा की जाती है, जिस देश को भारत माता कहा जाता है, वहाँ माता और बहनों की अस्मिता को लूटी जा रही है। ये शर्मसार करने वाली बात है। आप क्या चाहती हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो किस तरह के कानून बनाए महिला सुरक्षा के लिए? पहले तो वर्तमान सरकार जो है ना, अल्प मतों में, शून्य मतों में जिस तरीके के कानूनों को पारित कर दे रही है, सरकार जब तक इस गद्दी से हटेगी नहीं, ये पूरा देश जो है इसी तरह से सड़कों पे उतरा रहेगा। तो सबसे पहले तो इस सरकार को वहां से हटाने की जरूरी है, उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि बीजेपी को देश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी, क्योंकि इनकी गलत नीतियों को अब भारत का एक भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है मौजूद थी राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, और उनका ये कहना है कि जब तक ये जो वर्तमान सरकार है वो गद्दी पे बैठी रहेगी, वो सत्ता पे बैठी रहेगी, इसी तरह धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा, लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना राजद की प्रवक्ता जो सारिका पासवान का है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं उस्मा शाहीन, 24 टीवी इंडिया न्यूज़, पटना।